हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। सो गाइस, ये व्लॉग है सुबह का सारा काम ख़त्म करने के बाद से। और काफ़ी दिनों से मेरे कोई भी वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि जब मैं गांव गई थी उसके बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मैंने ना ही कोई वीडियो बनाया, और एक वीडियो इससे पहले बनाया था, मतलब आज के ही दिन, जिस दिन का ये वीडियो है, सुबह के टाइम का। पूरे घर की क्लीनिंग की थी मैंने, मतलब पूरा घर, दोनों बेडरूम की डीप क्लीनिंग की थी। लेकिन वो वीडियो मेरे से पता नहीं ऐप में ही कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, तो उसकी वजह से वो डिलीट हो गया और वीडियो मेरी ख़राब हो गई। तो सुबह तो मैंने अपने दोनों बेडरूम की डीप क्लीनिंग की थी। तो और जब मेरी तबीयत ख़राब थी तो बस थोड़ा बहुत ही मैं काम कर रही थी, बस एक काम चलाने के लिए। लेकिन अब मेरी तबीयत काफ़ी ठीक हो चुकी है, लेकिन उतनी नहीं है। अब थोड़ा बहुत मैं कर ले रही हूँ घर का काम। ठीक, तो मैंने सुबह तो डीप क्लीनिंग कर दी थी, और अब मुझे करना है अपना मंदिर क्लीन। तो मंदिर पहले तो मैंने सोचा था कि जो नीचे का है ना मेरा, जहाँ पर सारा सामान रखा होता है पूजा का, इसी को ही साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले मैंने जितना भी इस ट्रॉली के ऊपर सामान रखा था उसको मैंने हटा दिया है, और जो धोने के लिए मुझे धोना है उसको मैं रख करके आ गई हूँ अपने किचन में, क्योंकि उसे मैं धोऊंगी बाद में। तो ट्रॉली भी साफ़ कर दी है, और जो ट्रॉली हटाने के बाद यहाँ पर काफ़ी मिट्टी थी, हल्के छोटे मोटे ना जाले भी लगे हुए थे। काफ़ी टाइम हो गया था, साफ़ नहीं हुआ था, तो वहाँ से मैंने साफ़ कर दिया है। और कपड़ा लेकर आ गई हूँ मैं। ये पहले तो मैंने ना सूखे कपड़े से इसको साफ़ कर दिया था, जिससे डस्ट हट गई है। और फिर गीला करके ले आई थी, तो उससे और अच्छे तरीके से साफ़ कर दिया है। और सामान को ना चेक कर करके रख दूँगी। तो इसके अंदर आता है समरानी कप, तो एक ही कप बचा हुआ था, तो मैंने बाहर का गत्ता हटा दिया। और सारा सामान चेक कर करके कौन सा सामान ठीक है कौन सा नहीं है, तो जो रखना था वो रख लिया, और जो मुझे डिस्कार्ड करना था वो मैंने कर दिया है। और ये देखिएगा, इस सुबह के टाइम हस्बैंड पूजा करते हैं तो सब कुछ ऐसे ही रख देते हैं, वो ठीक से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं। तो चलिए, इससे मैंने सारा सामान हटा लिया है, और इसको भी मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी। लेकिन इसके ऊपर ना घी तेल के निशान लग जाते हैं, तो चिकना हो रखा था। तो मैंने इसे बाहर ले जाकर हल्का सा इसके ऊपर वो गर्म पानी लेकर के कपड़े में उससे अच्छे से साफ़ कर दिया है, तो सारे चिकनाहट वगैरह हट गई है और अच्छे तरीके से हो गया है ये क्लीन। और अब ये जितने भी बर्तन थे पूजा के वो ले आई हूँ मैं, और इस बाल्टी में मैंने डाल लिया है सारों को ही। और ऊपर से डाल देती हूँ लिक्विड डिश वॉश, और इसके ऊपर से मैं इसके अंदर डाल दूँगी गर्म पानी। गर्म पानी से ना काफ़ी अच्छे तरीके से चिकनाहट निकल जाएगी, और डिश वॉश है तो उससे तो वैसे ही निकल जाएगी। तो चलिए, अब सारे बर्तनों को टाइम हो गया था डाले हुए। और ये लोटे हैं, दो लोटे हैं, तो एक तो स्टील का है और एक ये है तांबे का। तो स्टील का तो जल्दी से साफ़ हो जाता है, लेकिन जो तांबे का है ना, ये काला सा हो जाता है इसे कितना भी साफ़ कर लो। तो पहले तो मैं सोच रही थी इसको ऐसे ही, मतलब जो ये विम है इसी से ही साफ़ कर लूँगी, लेकिन ये उससे साफ़ नहीं हो रहा था। फिर मैंने लिया पीताम्बरी। केवल मैंने इन दो चीज़ों के लिए ही पीताम्बरी यूज़ किया है। इससे ना काफ़ी अच्छे तरीके से चमक गया था। पहले तो मुझे टाइम लगा इसको रगड़ने में, क्योंकि ये निकल ही नहीं रहा था, काफ़ी काला हो रखा था। तो पीताम्बरी से ना अच्छे से साफ़ हो जाता है ये। सारे बर्तन धो दिए थे, और मैंने यहीं पर ही लाकर रख लिए हैं, अंदर ही जो ये कैबिनेट है इसके ऊपर ही रख दिए हैं। और फिर मैंने सोचा चलिए मंदिर भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साथ के साथ ये भी हो जाएगा। तो पहले सारे जितनी भी मूर्तियाँ हैं उनको मैंने एक थाली के अंदर निकाल लिया है। उस सारा खाली करने के बाद अब इस डस्टर से है ना अच्छे तरीके से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि काफ़ी ना डस्ट भी आ रखी थी। मंदिर जो है वो बिल्कुल ओपन है, और जो इसका टॉप है ना वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मिट्टी आती है। नीचे से फिर भी ये साफ़ हो जाता है, लेकिन ऊपर से बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाता है। वैसे तो डेली कपड़ा लगता ही है, लेकिन उसके बावजूद काफ़ी गंदा हो जाता है। और जहाँ पर दिया जलता है तो ऊपर की तरफ जो छत है इसकी मंदिर की, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा काला हो जाता है। ऊपर से अंदर से बाहर से सारा मंदिर साफ़ करने के बाद अब मुझे चेंज करना था आसन। वैसे मुझे पहले नहीं पता था कि रेड कलर का आसन नहीं लगाना चाहिए, तो मैं ज़्यादातर जो रेड कलर के आसन होते हैं वही लेकर आती हूँ।
लेकिन मैंने कहीं रील्स में या किसी चीज़ में देखा था कि रेड कलर नहीं लगाना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर लगा लो आप, पर रेड नहीं लगाना चाहिए। मैंने भी देखिए देखा ही है, मुझे पक्का नहीं पता है। अगर मैं गलत हूँ तो आप ज़रूर बताना कमेंट करके। तो मंदिर में मैंने साफ़ सफाई करके आसन चेंज करके सारी मूर्तियों को स्थापित कर दिया है। उसके बाद ये बर्तन जो मैं धोकर लाई थी इनको भी ड्राई कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि जो फिर पानी के वो होते हैं ना धब्बे, वो लगे रह जाते हैं। खास करके जो मैंने पीताम्बरी यूज़ की है जिन बर्तनों में, उनमें फिर वो काले के काले ही दिखते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल भी। मंदिर की भी डीप क्लीनिंग कर दी है अच्छे तरीके से। जितनी भी चीज़ें थी वहाँ की साफ़ सफाई करना, बर्तन धोना, सब चीज़ सेट कर दिया है। और ये आटा मंगा करके रखा हुआ था, आटा ख़त्म हो गया था, तो सुबह के टाइम ना मैंने जब घर का काम किया था तभी मैंने ये ड्रम को धो करके रख दिया है। तो अब ये सूख चुका है और इसके अंदर मैं आटा पलट देती हूँ। और जब ये ड्रम धोया था साथ में मैंने छन्नी भी धो दी थी। और सुबह ही जब पोछा लगाया था तो मैंने यहाँ जहाँ पर ये मैं आटे का ड्रम रखती हूँ ना, यहाँ से भी मैंने साफ़ कर दिया था, क्योंकि फिर ड्रम रख जाता है, फिर रोज़ रोज़ ये चीज़ें साफ़ नहीं होती हैं। तो अब ड्रम को भी इसके बाद अब मुझे करने हैं अपने कपड़े फ़ोल्ड, क्योंकि काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे, पूरी चेयर पर कपड़े ही कपड़े थे और बेड पर भी रखे हुए थे कपड़े। तो ये मुझे फ़ोल्ड करने हैं, नहीं तो ना ढेर लगे जा रहा है। और वुलन के कपड़ों की वजह से ना दिखता भी ज़्यादा है कि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। तो 2 दिन के कपड़े थे शायद ये। और गाइज़ इतने दिनों से ठीक से काम भी नहीं कर पा रही थी मैं, क्योंकि तबीयत की वजह से बस थोड़ा बहुत काम कर रही थी। तो आज ना काफ़ी सारा काम मैंने निपटा दिया है। सुबह मैंने की थी डीप क्लीनिंग की थी दोनों रूम की, और उसके बाद जो बाकी के काम बचे हुए थे तो वो भी बहुत सारे थे, जो कि आज मैंने दिन भर में निपटाए हैं। तो अगले दिन के लिए थोड़ा ही काम बचेगा। और कुछ कपड़े वो वाले भी थे जो गाँव गई थी ना, वो छोड़ रखे थे, काफ़ी सारे कपड़े थे वो भी। तो वो भी आज मतलब एक दिन पहले ही धोए हैं मैंने। जैसे कि ये कोट है, ये भी धोया था और घर में ही धोया था, ड्राई क्लीन नहीं कराया मैंने, इजी से धो दिया था। और फिर मशीन में ड्राई करके इसको सुखा लिया है। तो 2 दिन लगे इसको सूखने में। परसों धोया था शायद, आज नहीं धोया है, एक दिन पहले धोया था। तो बहुत सारे कपड़े हो रहे थे, और बहुत सारे कपड़े ऐसे हैं जो मुझे बेड में रखने हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अलमीरा के अंदर इतने सारे कपड़े नहीं रख पाती हूँ। और ये रज़ाई का कवर था जो रज़ाई से मैंने हटा दिया था क्योंकि गर्मी करने लगा था, तो ये भी धो दिया था। तो ये एक दिन पहले के ही कपड़े हैं। और ये जो ब्लैंकेट वगैरह जो बेड पे रखी हुई हैं ये आज की हैं जो मैंने हटाई थी। इनको भी फ़ोल्ड कर देती हूँ, और लगेगा कि ज़रूरत है तो रहने दूँगी, और नहीं तो इनको मैं बेड में रख दूँगी। गाइस कपड़े तो कर दिए हैं फोल्ड, और इतने सारे कपड़े थे, ये देखिए कितने सारे थे। ये वुलन की वजह से ज़्यादा हो जाते हैं। और अभी मैं कर देती हूँ अलमीरा ठीक, क्योंकि अलमीरा भी ना तहस नहस हो रखी है बिल्कुल। ये देखिए पूरी ऐसी हो रखी है, ज़्यादातर ना वुलन के कपड़ों की वजह से हो रखी है। तो इसको मैं सोच रही हूँ ठीक कर लेती हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा टाइम है खाना बनाने में, उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना। और बेटे को मैंने बोल दिया है दिया जलाने के लिए, तो वो जला देगा दिया, और मैं कर लेती हूँ ये अलमीरा ठीक। और उसके बाद उसके लिए मैं बनाऊँगी चाय। वैसे तो मैंने एक बार चाय पी ली थी, लेकिन एक फिर से पी लूँगी, काफ़ी टाइम हो गया है मुझे पिए हुए चाय। पहले अलमीरा ठीक कर लेती हूँ मैं। गाइस अलमीरा ठीक कर दी है, और थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि थोड़े से कपड़े हैं जो मैंने निकाल दिए हैं। कल रखूँगी इनको बेड में, अभी तो बेड साफ़ सुथरा है तो मैं अभी नहीं रखूँगी, कल रखूँगी सुबह। तो ये कपड़े हैं जो कुर्सी पे रखे हुए हैं, ये देखिए गाइस, ये वाले कपड़े हैं जो कुर्सी पे रखे हैं, इनको मैं रखूँगी कल बेड में, क्योंकि ये काफ़ी मोटे हैं। तो अब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है, तो थोड़े थोड़े कपड़े करके मैं ऐसे रखती रहूँगी। और अलमीरा कर दिया मैंने, कर दिया मतलब सारा ना फैला हुआ हो रखा था, ऊपर नीचे हो गए थे सारे कपड़े। और ये मेरे यहाँ पर
तो अलमीरा भी ठीक कर दी है और चेयर रख दी है मैंने इधर, इस तरफ रख दी है चेयर ला करके। बेटे ने कर ली है पूजा, तो पूजा उसने नहीं कर दी थी, और चाय भी बना रहा है वो, क्योंकि मुझे टाइम लग रहा था अलमीरा को ठीक करने में, तो चाय उसने ही बना ली है। और शायद अपने लिए ये क्या किया है, बन, ये देखिए ये बना लिया है उसने। और इधर बन रही है चाय और उधर हो रहा है दूध गरम। तो मैं बैठ करके अब पीऊँगी चाय शांति से। चाय पीने के बाद थोड़ी देर रिलैक्स किया मैंने, क्योंकि कमर दर्द करने लगी थी। और गाइस घर में ना पन्नियाँ ही पन्नियाँ नज़र आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका कुछ ना कुछ जुगाड़ किया जाए। और ये एक मेरे पास उसका कार्डबोर्ड का कंटेनर, मतलब एक बॉटल टाइप का रखा हुआ था, जिसको मैंने पहले प्लांटर बनाया था, प्लांटर ही बनाया था। तो अब ये उसमें यूज़ नहीं आ रहा था, तो ये पन्नियों को ना रखने के लिए काफ़ी अच्छा जुगाड़ है ये। तो पन्नियों को इस तरीके से फोल्ड कर करके एक एक करके सबसे नीचे की तरफ रखूँगी मैं, बड़ी बड़ी जो बड़ी बड़ी पन्नियाँ होती हैं ना पॉलीथीन, उनको रखूँगी। और ये सारी पॉलीथीन जो होती हैं या तो सामान आता है या फिर सब्जियाँ आती हैं। और जो डस्टबिन में लगाने के लिए ना मैं कभी भी मार्केट से नहीं ख़रीदती हूँ, मैं इन्हीं को यूज़ कर लेती हूँ, रिसाइकल हो जाती हैं ये, मतलब यूज़ हो जाती हैं। और एक साइड में मैंने रखे हुए हैं आलू बॉईल करने के लिए, तो एक तरफ मेरे आलू उबल रहे हैं और इस तरफ मैं कर रही हूँ अपनी पन्नियों को फोल्ड। तो नीचे की तरफ रख दी है मैंने बड़ी बड़ी, और ऊपर की तरफ रख दी हैं छोटी वाली, ताकि ध्यान रहे जब मुझे बड़ी पन्नी की ज़रूरत हो तो मैं ऊपर की तरफ से निकाल लूँ, और अगर छोटी पन्नी की ज़रूरत होगी तो ऊपर से निकाल लूँ, और बड़ी पन्नी की ज़रूरत होगी तो नीचे से, और नीचे से इसका ढक्कन भी खुलता है। तो चलिए गाइज़, अब ये ऐसे तो कहाँ रखती मैं इसको, तो मैंने इसके अंदर उससे छेद कर लिया है और इसमें एक डोरी बांध दी है, जिससे ना इसे मैं कहीं पर भी लटका दूंगी और पूरे घर में ना पन्नियाँ पन्नियाँ दिखाई नहीं देगी। नहीं तो एक थैली के अंदर भी भर के रखती थी, फिर सोचती थी उसको कहाँ लटकाऊँ कहाँ नहीं, और ये देखने में भी अच्छा लगेगा, क्योंकि बाहर से मैंने इसको अच्छे से कवर कर रखा था एक पेपर से, जो पैकिंग वाले पेपर आते हैं उनसे। तो चलिए उसको भी मैंने रख दिया है। और आलू मेरे उबल चुके हैं, आलू को मैंने निकाल लिया है कुकर में से, ठंडे होने के लिए रख दिया है एक साइड में। और ये आटा गूंद लेती हूँ मैं। आटा मैंने बाहर ही निकाल रखा था, कंटेनर मैंने धोया था ना, तो ये आटा उसके अंदर एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था, तो मैंने इसको मिक्स नहीं किया, नया और पुराना हो जाता नहीं तो आटा मैंने मान के रख दिया है। और अब ये छीलने हैं मुझे आलू। मैं बनाऊँगी उबले हुए आलू की, वो जैसे भंडारे वाली सब्जी होती है ना, उस तरीके की। और ये घर में सबको पसंद आती है। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, पूड़ी के साथ भी, रोटी के साथ भी, पराठे के साथ भी, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं, तो काफ़ी अच्छी बनती है। आलू मैंने छील लिए थे और अब मुझे लगाना है तड़का। तो तेल गरम हो गया था सरसों का, उसके अंदर डाल दिया है ज़ीरा और हींग। उसके बाद ये पेस्ट बना हुआ रखा था मेरा टमाटर का और हरी मिर्च का, दोनों का पेस्ट बना रखा था। इससे ना काफ़ी टाइम बच जाता है। तो उसके बाद सब चीज़ों को डालने के बाद मैंने डालने हैं मसाले, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, किचन किंग जो होता है थोड़ा सा डाला है मैंने, हल्का सा गरम मसाला, और ऊपर से डाल दी है कस्तूरी मेथी, क्योंकि आज मेरे पास धनिया नहीं था बिल्कुल भी। तो कस्तूरी मेथी मैं वैसे भी डालती हूँ अगर धनिया डालती हूँ तो भी। और आलू को तोड़ करके रख लिया था मैंने पहले ही। तो अब इसको मिक्स कर देती हूँ। इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। अभी मैंने गर्म पानी नहीं डाला था, वैसे गर्म पानी डालो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है और अब इसको रख दूँगी ढक करके पकने के लिए। सब्ज़ी बन गई थी और इसके पापा भी आ गए थे, तो अब मैं बना लेती हूँ खाना। तो आटा तो मैंने मान के ही रख ही लिया था, रोटी बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, तो फटाफट से सेक लेती हूँ रोटी। और प्लेन रोटियाँ ही बनाऊँगी मैं, पराठे नहीं बनाऊँगी, और ना ही मैं चावल बनाऊँगी, क्योंकि सबको सर्दी खांसी हो रखी है, तो उन प्रॉब्लम करेंगे। चावल जो होते हैं वो ठंडे होती है उसकी तासीर, और पराठे जो ना वैसे नुकसान देंगे। तो रोटियां जैसे जैसे सीखती जाएंगी इनको खाना देती जाऊंगी। तो सबसे पहले बेटे को भूख लगने लगी थी, तो उसने ना थोड़ा सा दही ले लिया था। दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं था और ठंडा नहीं था, और सब्जी डाल के रख दी है। और अब उसको मैं दे देती हूँ खाने के लिए। और गाइस सबने खाना खा ही लिया था, मैंने भी खा लिया था, उसके पापा ने भी खा लिया था, मतलब हस्बैंड ने भी खा लिया था।
और अब बारी आ गई है किचन को क्लीन करने की, क्योंकि किचन भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है रात के वक्त भी, क्योंकि पूरी तरीके से गंदा हो जाता है जब खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, तड़के वड़के के छींटे जाते हैं, आटे जो रोटी बनाते हैं तो सूखा आटा भी सारे में फैल जाता है, बर्तन भी होते हैं काफ़ी सारे। तो चलिए किचन भी क्लीन कर देती हूँ। और रात को ही किचन क्लीन कर दो ना तो सुबह इतना ज़्यादा परेशानी नहीं होती। वो झूठे बर्तनों को देख के ना कुछ अजीब सा होता है। तो गाइज़ अभी मैं क्लीन करूँगी किचन, तो उससे पहले ना किचन क्लीन कर दिया था और ये जो सब्ज़ी बची हुई थी ये भी मैंने निकाल दी है, जिससे कढ़ाई भी साफ़ हो जाएगी। और देखिए गाइज़ कितने सारे बर्तन हैं, काश चुटकी बजाते ही बर्तन साफ़ हो जाते। इस वीडियो को मैं यहीं रोकूंगी गाइज़। अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। और गाइज़ मौसम चेंज हो रहा है, अपनी तबीयत का ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।